सामने वाले घायल शख्स को खत्म कर दो और ले जाओ $100 मिलियन की मोटी रकम। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि वो शख्स एक सुपर सिक्योर समुद्री टापू पर रहता था। टापू के 2 मील के दायरे में दुनिया की सबसे खतरनाक सिक्योरिटी टीम 24 अन्य 7 गश्त करती थी। यहाँ तक कि टापू पर सब्जी लाने वाले किसान को भी हर बार पूरी तलाशी से गुजरना पड़ता था। ऊपर से आसमान में मंडराते ड्रोन। ये हत्या का मिशन तो नामुमकिन सा था, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। कई दिन की टोह लेने के बाद उसने पाया कि वो शख्स हर दिन समुद्र में तैरने जाता है। बस फिर क्या, उसने 4000 मीटर दूर समुद्र में एक्सट्रीम स्नाइपिंग का प्लान बनाया। पहले उसने एक मछुआरे की नाव किराए पर ली और स्नाइपिंग पॉइंट पर पहुंचते ही छुरा निकाला और मछुआरे का गला काट दिया। वाकई ये बंदा बड़ा बेरहम था, लेकिन समुद्र में स्नाइपिंग करना जमीन से कई गुना मुश्किल है। राघव ने इसके लिए पूरी तैयारी की थी। उसने पहले हाईटेक स्टेबलाइजर अपने शरीर पर चढ़ाया, फिर 4 हाई एक्सप्लोसिव गोले कमर पर टांगे। हर हत्या से पहले वो अपने हथियारों को बारीकी से चेक करता था। ये उसका मिशन का सबसे जरूरी हिस्सा था। खासकर समुद्री लहरों की वजह से राइफल हिलती थी, तो एक हाईटेक गन स्टेबलाइजर बहुत काम आया। सब सेट करने के बाद राघव हिलती नाव पर खड़ा होकर राइफल की निशानदेही टेस्ट करने लगा। उसका इरादा था एक गोली और टारगेट खत्म। जब गोली बुलसाई पर लगी तो सारी तैयारी पूरी हो गई। वो अब टारगेट का इंतजार कर रहा था कि अचानक एक ड्रोन ऊपर मंडराने लगा। मजबूरी में उसने राइफल को कपड़े से ढक लिया और मछली पकड़ने का नाटक शुरू कर दिया। इधर समुद्र की तस्वीरें टापू के कंट्रोल रूम में पहुंच रही थीं। शुक्र है ये नाव वहां की रेगुलर थी और 2 मील की सीमा से बाहर थी, तो सिक्योरिटी कैप्टन को शक नहीं हुआ। समुद्र की जांच पूरी होने के बाद वो घायल शख्स अपने बॉडीगार्ड्स के साथ विला से बाहर निकला। राघव को बस इसी पल का इंतजार था। उसने फटाक से एक गोली राइफल में भरी, सोचकर कि जैसे ही वो पानी में कूदेगा उसे एक शॉट में ढेर कर देगा। लेकिन जैसे ही उसने निशाना साधा, एक जोरदार लहर आई और राघव का बैलेंस बिगड़ गया। अगर वो शख्स पानी में कूद गया तो मुसीबत हो जाएगी। उसने दोबारा निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। वो शख्स एक छलांग लगाकर समुद्र में कूद गया, लेकिन राघव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा जब वो सिर पानी से बाहर निकालेगा तब गोली मार दूंगा। लेकिन तभी एक गश्ती नाव उसकी तरफ बढ़ने लगी।